नमस्कार साथियों, हम पढ़ रहे थे भारत का भूगोल। उसमें अपना नया अगला टॉपिक जो है वो जिलों के बारे में है। भारत की जिले पढ़ेंगे आज हम। एक क्वेश्चन मदर टेरेसा में यहाँ पिछली बार भी यहाँ से देखने को मिला है और आगे भी क्या देखने को मिलेगा। यहाँ से पढ़ते हैं जिलों के बारे में। जिले क्या है? जहां पर हमारा जल क्या है परमानेंट रूप से इकट्ठा रहता है, वो चाहे नदियों के किनारे हैं जिले बनी हुई है या कुछ बरसात से जल इकट्ठा हो जाता है, वो है। अब देखते हैं जिलों के प्रकार कितने हैं। पहला आता है स्वभाव के आधार पर प्रकार, यानी कि टेस्ट, टाइप ऑफ लेक ऑन द बेस ऑफ टेस्ट। तो ये जी दो प्रकार की है। एक तो है मीठी, जिनको बोलते हैं स्वीट। दूसरी है खारी, यानी कि सैलाइन। यानी कि टेस्ट के आधार पर क्या है, जिलों के दो प्रकार है। एक तो क्या है मीठी है, दूसरी कौन सी है, खारी है, यानी कि सैलाइन है। मीठी वो है जिनमें जल मीठा पाया जाता है, खारी वो है जिनमें क्या है जल क्या थोड़ा खारी मात्रा, यानी कि जिसके अंदर टीडीएस की मात्रा या जो हमारा नमक होता है उसकी मात्रा क्या ज्यादा होती है और पीने में जल क्या थोड़ा कड़वा होता है। दूसरा है बनावट। बनावट के आधार पर क्या है, जिलों के प्रकार। बनावट को बोलते हैं टेक्सचर। बनावट को क्या बोलते हैं, टेक्सचर। टेक्सचर पे भी क्या है, दो प्रकार की लेक्स होती हैं, यानी कि एक तो मैन मेड होती हैं और एक क्या होती है, नेचुरली होती है। एक कौन सी होती है, मैन मेड यानी कि आर्टिफिशियल, दूसरी होती है नेचुरल यानी कि प्राकृतिक। एक तो मानव निर्मित हो जाती है, दूसरी कौन सी होती है, प्राकृतिक। ठीक है जी। मानव निर्मित होती है वो मानव किसी उद्देश्य के लिए बनाता है या अपनी सहूलियत के लिए बनाता है या अपना उसके पीछे कोई ना कोई उसका कारण होता है, तो वो झीलें बनाई जाती है। और प्राकृतिक झीलें क्या है, अपने आप बन जाती है। नेक्स्ट जो पेपर में आती है, एक आती है गोखुर झील। गोखुर झील कौन सी झील आती है, गोखुर झील। ये झील कौन सी होती है, जैसे ये एक नदी बह रही है ऐसे, ये क्या है, एक नदी बह रही है ऐसे, इस प्रकार, ये इस प्रकार नदी आती कहां से है, कोई भी पहाड़ से निकल के आती है। जब नदी में जल का वेग तेज होता है ऊपर से, ठीक है, यहां से क्या जल ऐसे आया, यहां से इसको टर्न करना था, ऐसे टर्न नहीं कर पाया, ये जल आगे सीधा चला जाता है ऐसे। ठीक है, मार्ग क्या था नदी का, ऐसे था ऊपर से, और मार्ग क्या है, तेज वेग के कारण ये मार्ग क्या है, सीधा हो गया ऐसे। तो यहां पर पीछे क्या है, एक झील बच जाती है, यानी कि थोड़ा सा एक भाग बच जाता है जिसके अंदर जल क्या है, एकत्रित हो जाता है। इसी झील नाम दिया गया। इस झील को क्या बोलते हैं हम, गोखुर झील बोलते हैं। तो चाप झील कौन सी होती है कि जब नदी जल के वेग ज्यादा होने के कारण अपने मार्ग में थोड़ा परिवर्तन कर लेती है और पीछे जो जल का थोड़ा सा भाग बच जाता है, उसमें जल एकत्रित हो जाता है, तो वो झील कौन सी बनती है, चाप झील। एक बोलते हैं ठाठ या बावड़ी। ठाठ या बावड़ी ये होती है टेम्परेरी लेक होती है, ये टेम्परेरी लेक। ये कहां पाई जाती है, ज्यादातर राजस्थान में ज्यादा पाई जाती है। ये क्या होता है कि राजस्थान में क्या ऊंचे ऊंचे टीले होते हैं ऐसे बने हुए, ठीक है जी। राजस्थान में क्या है, ऊंचे ऊंचे टीले बने हुए हैं, जैसे कि ये टीले बने हैं। इन टीलों के पीछे जो निम्नतम स्थान होता है और ऊपर का जल क्या है, यहाँ पर धीरे धीरे नीचे आ जाता है और यहाँ पर कुछ टाइम के लिए जल क्या है, इकट्ठा हो जाता है और वो एक थोड़े टाइम के लिए झील बनती है, उसे ही क्या बोलते हैं, ठाठ या बावड़ी। क्लियर दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट आगे कि भारत की प्रमुख झीलें कौन सी हैं। भारत की प्रमुख झीलें, पहले हमने क्या पढ़ा कि स्वभाव या टेस्ट के आधार पर कितने टाइप हैं, दो टाइप्स हैं। कौन कौन से, स्वीट एंड सैलाइन। दूसरे मैंने पढ़ा टेक्सचर के बेस पे कि बनावट के आधार पर कितने प्रकार हैं, तो दो है। कौन कौन सी, एक तो होती है मैन मेड या आर्टिफिशियल, दूसरी होती है नेचुरल। फिर हमने क्या पढ़ा, गोखुर या चाप झील, वो क्या होती है, जैसे नदी जो बहती है उसके जल का वेग तेज हो जाता है और किसी कारणवश नदी अपने मार्ग को चेंज कर लेती है, तो उस झील को नाम क्या दिया गया पीछे, चाप झील। उसके बाद पढ़ा हमने टेम्परेरी लेक या ठाठ या बावड़ी, ये कहां पाई जाती है, राजस्थान में। कौन सी होती है,
कि टीलों के बीच में जो निम्नतम स्थान है वहां पर कुछ टाइम के लिए जल एकत्र हो जाता है और उसी झील को क्या बोलते हैं हम, ठाठ या बावड़ी। दोस्तों पहले हम पढ़ते हैं खारी झीलें यानी कि सैलाइन। कौन सी है? खारी झील। सबसे पहले जो खारी झील का नाम आता है वो है जी चिल्का। कौन सी झील है? चिल्का झील। है कहां पे ये? उड़ीसा। कहां पे है ये? उड़ीसा। उड़ीसा कहां पड़ता है अपना? साउथ इंडिया में। किस घाट की तरफ है? ईस्टर्न घाट की तरफ यानी कि पूर्वी घाट की तरफ। चिल्का झील किस समुद्र से जुड़ी हुई है, यानी कि किस समुद्र के किस भाग से जुड़ी? नीचे क्या है? हिंद महासागर है सारे का सारा। और ये चिल्का झील किससे जुड़ी हुई है? बंगाल की खाड़ी से जुड़ी है। बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई। किस खाड़ी से जुड़ी हुई है? बंगाल की खाड़ी। एक तरफ पड़ता है अरब सागर, एक तरफ है बंगाल की खाड़ी। भारत की सबसे बड़ी खारी झील है। खारी है और क्या है? बड़ी है। और यही झील क्या है? भारत की सबसे प्रदूषित यानी कि पोल्यूटेड लेक है ये। सबसे भारत की सबसे खारी है, सबसे बड़ी है ये खारी के अंदर, और सबसे क्या है? प्रदूषित है। प्रदूषित क्यों है ये? प्रदूषित होने का कारण क्या है? यहाँ पे है नेवी का ट्रेनिंग सेंटर। नेवी का क्या है? ट्रेनिंग सेंटर। नेवी की ट्रेनिंग कहाँ होती है? चिल्का झील में एक इनका क्वार्टर हेडक्वार्टर बनाया गया, थोड़ा ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया, हेडक्वार्टर नहीं ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया, जिसके कारण यहाँ पे क्या है? ये पोल्यूटेड ज्यादा है, समुद्र से जुड़ी है, इसीलिए इसको बोलते हैं लैगून झील। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? लैगून झील। लैगून झील को बोलते हैं कोरल लेक। कोरल लेक। लैगून झील को क्या बोलते हैं? कोरल लेक। अब जो कोरल होता है वो 3 टाइप का होता है। कोरल क्या होता है? 3 टाइप का होता है। कैसे? कि जैसे ये क्या इधर लैंड है, ठीक है जी, इधर आगे क्या है? समुद्र। ये आ गया जल वाला भाग, ठीक है। ये क्या हो गया अपना? वाटर। और इधर क्या हो गया अपना? लैंड। कोरल होता क्या है कि जो कुछ समुद्री जो जीव है जब वो मर जाते हैं, समुद्री जो जीव है जब वो मर जाते हैं तो उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो जब इकट्ठे हो जाते हैं एक दिन, उनके जो बॉडी पार्ट्स क्या है एक दिन इकट्ठे हो जाते हैं और एक चट्टान का रूप ले लेते हैं वो, यानी कि एक रॉक के टाइप में वो क्या है? इकट्ठे हो जाते हैं, एकत्र हो जाते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं? कोरल। जैसे कि जो फर्स्ट कोरल टाइप है वो क्या होता है कि जैसे ही स्टार्ट होता है अपना ओशन, उसके नजदीक ही वहां पर क्या है? जमाव, यानी कि यहां पर आके इकट्ठे हो जाते हैं ये, ठीक है जी। सेकंड में क्या होता है कि थोड़ी दूर जाकर इकट्ठे होते हैं। दूसरा हम इधर बना रहे हैं, जैसे ये लैंड बनाई और इधर आगे क्या बनाया हमने? वाटर वाला एरिया, यानी कि इधर आगे क्या है? ओशियन है। पहले में क्या था? समुद्र के बिल्कुल निकट क्या है? ये जमा होते हैं, बिल्कुल जहां से अपना बीच स्टार्ट होता है तो वहीं पे क्या है? कोरल आके क्या है? फिक्स हो जाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? वो नाम बताएंगे। दूसरे में क्या होता है कि कोरल क्या है? थोड़ा पार्ट छोड़ देते हैं, उसके आगे क्या है? ये जमा हो जाते हैं। तीसरे में क्या होता है? तीसरे में क्या होता है? जो 3 टाइप बताए हैं कोरल के, वो क्या है? तीसरे में क्या होता है? समुद्र के बीच में जाकर इस प्रकार जमा होते हैं ये, ऐसे समुद्र के बीच में जाके जिगजैग टाइप में क्या है? एकत्र हो जाते हैं, यानी कि फिक्स हो जाते हैं। पहला जो है इसको बोलते हैं तटीय प्रवाल। क्या बोलते हैं? तटीय प्रवाल या तटीय बीज कोरल। जो बिल्कुल तट पे है इसको क्या बोल दिया हमने? बीज। दूसरा जो होता है ये होता है अवरोधक। ये कौन सा होता है? अवरोधक। दूसरा कौन सा है? अवरोधक। जो बीच में क्या है? थोड़ी बहुत क्या है? डिस्टर्बेंस करता है आने में, ठीक है जी। हमने समुद्र से जहाज लेके आ रहे हैं, किश्ती से हम आ रहे हैं समुद्र स्थल की ओर, तो बीच में जो क्या है कोई डिफिकल्टी पैदा जो करता है उसे हमने क्या नाम दिया है? अवरोधक का, ठीक है जी। डिफिकल्टी जो पैदा करे। तीसरा जो होता है जो बीच में जिगजैग टाइप में होता है इस प्रकार, इसको हम कहते हैं मूंगा चट्टान बोलते हैं। क्या बोल दिया इसको? मूंगा चट्टान। अब मैंने पढ़ा क्या था
कि लेगून झील क्या है, देखनी क्या है हमने, लेगून झील कौन सी होती है। ये 3 टाइप हमारे पास क्या है, कोरल के आते हैं। फर्स्ट तो ऑफ ऑल तो क्या है, जो हमारे निकट होता है, दूसरा कुछ डिस्टेंस के बाद होता है, तीसरा क्या होता है, समुद्र के बीच में जाके होता है। तो लेगून झील कौन सी होती है कि जब अवरोधक प्रवाल बनता है तो वो क्या है, थोड़ा आगे जाके अवरोधक प्रवाल बन रहा है कि प्रवाल बीच में जाए, थोड़ा बीच में है, और आगे इधर क्या है, थोड़ी जगह बच जाती है ये, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या ये झील बनती है, एक क्या बन गई, झील। इधर लैंड था और आगे भी क्या है, थोड़ा प्रवाल यानी कि चट्टान एक रूप बन गई है, और बीच में हमारा क्या जल रह गया है, तो इसी जलीय भाग को क्या बोलते हैं, लेगून झील। चलिए दोस्तों, ये जो बीच में जो जल बचा उसको क्या हमने बोल दिया, लेगून झील। तो चिल्का हमारी क्या है, भारत की सबसे बड़ी लेगून झील है, यानी कि जो झील समुद्र से जुड़ी होगी उसे नाम क्या दिया जाएगा, लेगून झील का। क्लियर है। ये झील किस नदी के मार्ग में आती है, ये आती है महानदी के मार्ग में, यानी कि महानदी के रास्ते में झील कौन सी बनी हुई, लास्ट में जाके जहां डेल्टा बनाती है महानदी, वहां पर झील कौन सी है, चिल्का झील। क्लियर। महानदी के ऊपर एक डैम बना हुआ है, उसका नाम है हीराकुंड, हीराकुंड डैम। भारत का सबसे बड़ा डैम वो मानते हैं इसको, भारत का सबसे बड़ा डैम। क्लियर। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट झील के बारे में। पहले हमने पढ़ी कौन सी, चिल्का झील। कहां पे है ये, उड़ीसा के अंदर। लेगून झील है, लेगून कितने प्रकार का हमारे पास आया, कोरल कितने टाइप का आया, 3 टाइप का। कौन सी लेगून से बनती है ये, बीच वाले से। कौन सा है बीच वाला, अवरोधक। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अपने पास आती है सांबर लेक, यानी कि सांबर झील। कौन सी झील है, सांबर लेक। सांबर लेक है कहां पे, ये जयपुर, यानी कि राजस्थान में। कहां पे है ये, राजस्थान में। ये क्या है, सेकंड है ये, सेकंड सैलाइन, यानी कि दूसरी बड़ी खारी झील कौन सी है भारत की, वो है सांबर लेक। कहां पे है, जयपुर में। भारत में जो ज्यादा नमक बनता है, क्या बनता है, नमक, यानी कि साल्ट, वो कहां से बनता है, सांबर लेक से। यानी कि मोस्टली जो साल्ट का प्रोडक्शन होता है इंडिया में, वो कहां से हो रहा है, सांबर लेक से। कितना साल्ट प्रोडक्शन हो रहा है यहां से, टोटल इंडिया का 7 से लेकर 8%, 7 से 8% भारत का जो नमक है वो कहां से बनता है, सांबर झील से। चौहानों के बारे में आपने सुना होगा, चौहान वंश, यानी कि चौहान डेंसिटी। चौहानों की उत्पत्ति इसी झील से मानी गई है, कि जैसे कि ये झील है, जो पुराने जो गुरु ग्रंथ है उनमें लिखा हुआ है, या पुराने जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने अपनी किताबों में लिखा हुआ है कि जी सांबर लेक के चारों तरफ, सांबर लेक के चारों तरफ एक जाति बैठी थी, जिसे नाम क्या दिया गया, चहमान। क्या नाम दिया गया, चहमान। और इसी चहमान से नाम क्या बना आगे, चौहान बना है। इसी झील के किनारे एक मंदिर है जिसे बोलते हैं शाकंभरी माता मंदिर, शाकंभरी माता मंदिर। शाकंभरी माता को मानते हैं चौहानों की कुलदेवी। शाकंभरी माता को क्या मानते हैं, चौहानों की कुलदेवी। तो आज आप वीडियो कमेंट में बताओगे चौहान वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, चौहान वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, ये आप कमेंट में बताओगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट चीज जो अपनी आती है, अभी हम दूसरी कौन सी पढ़ी है, सांबर। कहां पे है, जयपुर में। भारत की दूसरी खारी झील है। भारत में सर्वाधिक नमक इसी झील से बनता है। कितना बनता है, 7 से 8% टोटल भारत का। नेक्स्ट आती है पुल्लिकट। अगली झील का नाम क्या है, पुल्लिकट। आंध्रा के अंदर है ये, आंध्र प्रदेश। पुल्लिकट झील कहां है, आंध्र प्रदेश में। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी है ये, क्या है, साउथर्न इंडिया की सबसे बड़ी है ये। पुल्लिकट झील कहां पे है, आंध्र प्रदेश में, दक्षिण भारत की क्या है, सबसे बड़ी है। नेक्स्ट आती है लोनार लेक। लोनार
झील, ये अपनी बुल्ढाना महाराष्ट्र, बुल्ढाना महाराष्ट्र में। ये जो लेक है वो वोल्केनो से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? वोल्केनो, यानी कि ज्वालामुखी से बनी हुई भारत की सबसे बड़ी झील। ज्वालामुखी से बनी हुई भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लोनार लेक। देखिएगा, जो झील वोल्केनो से बनती है वो हमेशा ही क्या होती है? खारी होती है। जो झील किससे बनेगी? वोल्केनो से बनेगी, वो कौन सी होगी? खारी होगी। पर एक झील और है माउंट आबू के ऊपर, यानी कि नक्की झील। कहां पे है? माउंट आबू। बट हमने क्या है कि जो झील वोल्केनो से मेड होती है, वोल्केनो से क्या उसका टेक्सचर होता है, वो कौन सी होती है? हमारी सैलाइन होती है, यानी कि खारी होती है। दूसरी झील का नाम कौन सा है? नक्की झील। कहां पे है? माउंट आबू में। देखिएगा, अब जो जियोलॉजिस्ट है वो क्या बोलते हैं? नक्की झील इज मेड बाय वोल्केनो। चलिए, कि जो हमारे भूगोलवेत्ता है या जो हमारे साइंटिस्ट है वो क्या बोलते हैं? ये नक्की झील है वो माउंट आबू में है, वो किससे बनी हुई है? वोल्केनो से। दूसरी बात क्या बोलते हैं कि जो वोल्केनो झील बनती है वो क्या होती है? हमारी खारी होती है, यानी कि वहां का जल क्या है? पीने योग्य नहीं होता। पर इस झील का जल है वो कौन सा है? मीठा है जी, यानी कि क्या है? मीठी है, स्वीट है। ये झील कौन सी है? मीठी है। तो हमारी जो ग्रंथ है, जो हमारे वेद दिए हैं, भगवत गीता दी है, या कुछ जो हमारे पुराने प्राचीन ग्रंथ चल रहे हैं, जो धार्मिक ग्रंथ चल रहे हैं, उनमें क्या लिखा गया है कि नक्की झील को देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदा है। ये दोस्तों मिट्टी को मानते हैं। जो धर्म ग्रंथ उसमें क्या दिया गया है कि नक्की झील को हमारे जो देवता थे पहले, जिनको हम आज पढ़ते हैं कि हमारे 33 करोड़ देवी देवता है हिंदू धर्म के अंदर, उन देवताओं ने अपने नाखूनों से किस झील को खोदा है? नक्की झील को। हो जाएगा इतना। पहली कौन सी पढ़ी हमने? चिल्का झील। दूसरी हमने कौन सी पढ़ी? सांबर, फिर पुल्लिकट, फिर लोनार, और लास्ट में कौन सी है अभी? निक्की झील। इसके बाद देखते हैं हम मीठी झील कौन सी है। भारत की मीठी झीलें, एक कुछ एक थी अपनी खारी झीलें। अब बात आती है मीठी झील की। यानी कि स्वीट लेक। स्वीट लेक के बारे में हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।